ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की। सबसे पहले तो मैं आपका और एसपी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं। आदर्श संग्राम पार्टी अपने अस्तित्व से जब से इसकी स्थापना करी गई है तब से निरंतर ये मिडिल क्लास और किसानों के लिए कार्य करने के लिए निरंतर प्रयासरत रही है और हमेशा से आदर्श संग्राम पार्टी का प्रयास रहा है कि देश का मिडिल क्लास वर्ग, जो सबसे मेहनतकश वर्ग रहा है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाला वर्ग है, उसको एकत्र करा जाए। आदर्श संग्राम पार्टी ने अन्य राजनीतिक दलों की तरह अपने संगठन को जाति या फिर किसी बिरादरी या मतभेद में नहीं बांटा है, ना किसी धर्म में बांटा है। हमने उन लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करा जो मिडिल क्लास नागरिक है और जो गांव के ऐसे किसान हैं जो मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और शहर भेजते हैं और शहर में आके भी उन बच्चों को मिडिल क्लास वाली तकलीफ़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो आदर्श संग्राम पार्टी अपने कार्यों में निरंतर जारी है। हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया, हम प्रत्यक्ष डोर टू डोर जा रहे हैं, हमारी जो टीम है वो जारी है और आज आदर्श संग्राम पार्टी की रीच लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों तक हो चुकी है। अगर कोई सर्वे करता है तो जान जाएंगे और जल्दी ही हम यूपी में अपना 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच पहुंचाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए हमारी सबसे बड़ी रणनीति ये है कि हम आंतरिक तौर पे लोगों तक पहुंच रहे हैं, हमारे वॉलंटियर पहुंच रहे हैं और वॉलंटियर वही हैं जो मिडिल क्लास के शहरी छात्र हैं या गांव के बेरोजगार छात्र हैं, वो हमारे वॉलंटियर के तौर पे पार्टी के काम कर रहे हैं। सबसे पहला आपका जो सवाल था कि बाकी पार्टियां बहुत ही सदगर्मी से हैं, तो ये सभी लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि इस वक्त ज़्यादातर राजनीतिक दल या तो बीजेपी समर्थित हैं या तो कांग्रेस, उनको वो बड़ी बड़ी पार्टियां बड़ा फंड मुहैया करा रही हैं और वो कहीं ना कहीं अन्य दलों को या नए राजनीतिक दलों को पछाड़ने के लिए वो पूरी भरसक प्रयास में लगे हुए हैं उस फंड के जरिए। लेकिन आदर्श संग्राम पार्टी जनता के पैसे से, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो वॉलंटियर हैं, जिनका मैं धन्यवाद करता हूँ, उनके बल पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जनता हमें आगे बढ़ा रही है। दूसरा ये कि हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम कम से कम 100 सीटों पे अपने कैंडिडेटों को पूरी तरह से नामांकन सहित उतारें। ऐसे कैंडिडेट जिनका नामांकन खारिज ना हो, प्रयास रहेगा कि 300 लोगों को हम टिकट देंगे। 300 कैंडिडेट में से कितनों का नामांकन होता, कितनों खारिज, ये भी आज एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है कि किसी भी प्रत्याशी का सारे कागज ठीक होने के बावजूद भी वर्तमान में जो जिलाधिकारी या अन्य पदाधिकारी होते हैं वो वर्तमान सत्ता के प्रभाव में उनका नामांकन रद्द करने का प्रयास करते हैं। इस विरोध में भी हमारे कुछ अभ्यास रहेंगे, कुछ प्रयास रहेंगे कि इस बार ऐसे अधिकारियों की हम पोल खोल सकें। हमारी आदर्श संग्राम पार्टी आम जनता तक पहुंचने के लिए बहुत सारे काम कर रही है और हम करेंगे। किसी समर्थन में के साथ चुनाव लड़ेगी कि अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? आदर्श संग्राम पार्टी अकेले द अलायंस नहीं कर रहे हैं और इस विषय में कई लोगों ने हमसे मिलना चाहा, कई लोगों से मुलाकात हुई, जैसे कि फोटो हमारी सोशल मीडिया पे गई है। लेकिन आदर्श संग्राम पार्टी का एक कहना है कि हम स्वतंत्र लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, क्योंकि देश की मध्यवर्ग की जनता अगर जागरूक हो गई तो आदर्श संग्राम पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। सबसे पहले तो जैसे 370 धारा पे लेकर बीजेपी ने अपना काम करा, उसकी खबर पूरे देश में विदेश में बहुत डंके की चोट से फैलाया। उनकी एक धारा और उन्होंने हटा दी, 377। यहाँ पे महिलाओं वाला जो प्रश्न था आपका, 377 जिनके परिवार ना हो, जिनको अपने परिवार में अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को पालने की आदत ना हो, सत्ता अगर उनके हाथ में है तो कहाँ से उन महिलाओं, उन बच्चों की रक्षा करेंगे? ये प्रत्यक्ष ये शब्द 377 से आप जान लेंगे कि 377 की खुशी किसने मनाई थी देश में और कौन सा संगठन और कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा खुश थी। दूसरा, देश में जो हालात हैं, कहा जा रहा था कि अपराधी या तो जेल में होंगे या तो प्रदेश से बाहर, तो ये व्यक्ति कौन है जो प्रदेश में घटनाएं कर रहे हैं? यकीनन वो उन वर्तमान बड़ी पार्टियों के ही नेता हैं जो देश में माहौल बिगाड़ रहे हैं। समय समय पर उन पार्टी के लोगों का नाम आता है, पर पुलिस जाने किस दबाव में, किस कारण उसको छुपा ले जाती है। वैसे आपको जानकर ये कोई हैरानी नहीं है कि हमारे जो गृह मंत्री हैं वो किस दबाव में लोगों से काम कराते हैं पुलिस विभाग से। यहाँ पुलिस की चूक नहीं है, उनके ऊपर आए हुए प्रेशर उन्हें काम नहीं करने दे रहा है। मैं जानता हूँ हमारी प्रदेश पुलिस अपने आप में पूरी तरह सक्षम है। तो कहीं ना कहीं देखा, राजनीतिक दबाव पे सारी पुलिस कार्य प्रणाली चल रही है। ये बहुत ही विडम्बना है। इससे पहले भी सत्ता में लोग, केंद्र में शासन रहा है लोगों का,
लेकिन उन्होंने इस तरह से गृह मंत्रालय को अपने अधीनस्थ नहीं करा। पुलिस अपने क्षेत्र में अपनी तरीके से काम करती थी, लेकिन पुलिस को विवश करने का काम वर्तमान सत्ता जिस तरह से कर रही है, जिस तरह से अलग अलग फोर्स बनाकर लोगों को परेशान और डराने का काम कर रही है, जनता अब समझ चुकी है। और जनता जिस तरह के ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट मीडिया घराने जिस तरह से अपनी खबरें चला करके लोगों के दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि हमारे जो सोशल मीडिया पे समाचार है या हमारे सोशल मीडिया जुड़े हुए न्यूज़ चैनल से यही कुछ कर सकते हैं अब देश में बदलाव, और इनके माध्यम से होगा। वरना बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के दबाव में आकर के बड़े बड़े चैनल्स ने सच्चाई दिखाना बंद करा है, जिस कारण ये अपराध भी बढ़ रहे हैं और पुलिस भी दबाव में कुछ नहीं कर पाती। लखीमपुर की घटना को आप किस नज़र से देखते हैं, और जिस तरह अभी तक कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं की गई, अपराधी तो पकड़ लेंगे तो कार्रवाई क्यों नहीं? लखीमपुर के अपराधी सत्ताधारी पार्टी के दामाद के रूप में प्रस्तुत है। देखा होगा आपने किस तरह से लखीमपुर में उस अपराधी को जिसने लोगों को कुचला, किसानों को मारा, हमारे अन्नदाता को मारा, उनको कुचलकर उसकी खातिर भाव करी जा रही चाय नाश्ता कॉफ़ी। और या कोविड के विषय में ये छाप दे कि ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी से लोग मरे तो पुलिस उसे डंडे से मार करके जेल पहुंचा रही है, उस पर आपराधिक मामले लग रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है हमारे देश में। इस वक्त जो चल रहा है वो कुल मिलाकर लोकतंत्र का पतन है, लोकतंत्र की हत्या है, जो कि ब्रिटिश शासन से भी ज़्यादा खतरनाक है। कहीं ना कहीं देखा जाए जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको भी ये जानकारी है और पूरे देश को अब जानकारी हो चुकी है। बीजेपी ने अगर कह दिया कि सब कुछ शांत है तो इसका मतलब है देश में अशांति होने वाली है। बीजेपी ने कह दिया कि पूरा देश को हमने अन्न बांटा तो इसका मतलब हम भुखमरी इंडेक्स में 100 से भी नीचे आ गए हैं। ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें अगर वो बोल देंगे तो अब देश को जान लेना चाहिए कि उसे अपने निगेटिव में ही लेना चाहिए। बीजेपी की बात कभी पॉजिटिव में ना ले, क्योंकि अगर लिया तो जाहिर सी बात है कि वो आने वाले समय में देश की जनता, उसकी आने वाली पीढ़ी परेशान हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। लगातार गौतम जी महंगाई की मार जनता झेल रही है। आज पेट्रोल 102 और फिर डीजल वगैरह सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, मगर इस पर जनता क्यों नहीं अपना रुख दे रही है? जनता को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मीडिया हाउसेस जनता तक पहुंचते नहीं है। वो आजकल टीवी डिबेट्स पे बहुत ज़्यादा, आपने देखा सभी बड़े बड़े चैनल सिर्फ डिबेट काउंटर पे ही काम कर रहे हैं, उनके रिपोर्टर्स जनता के बीच में नहीं हैं। हर जगह विंड स्क्रीन बनी हुई है, विंडोज़ बनी है, उस विंडोज़ पे स्पॉन्सर्ड रिपोर्टर, स्पॉन्सर्ड प्रवक्ता बैठे हुए हैं। और अगर कुछ विपक्षी पार्टी के लोग बैठ जाते हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए तमाम विशेषज्ञों को ला करके बैठा दिया गया, जो कि स्पॉन्सर्ड हैं। जनता तक तो मीडिया पहुँच ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखा है जनता भी डेरी सहमी है अपनी बात। जनता जवाब देगी, जनता 2022 में उत्तर प्रदेश में जवाब देगी, ये हम जानते हैं। हम लोगों के घर तक पहुंचते हैं, गली मोहल्ले में पहुंचते हैं। आदर्श संग्राम पार्टी घर घर की खबर रखे है, सबके दिल का हाल जानती है। 2022 में जनता जवाब देगी।